सतयुग की पवित्रता और कलयुग के कोलाहल के बीच सत्य की खोज सदैव निरंतर रही है। नैमिषारण्य की इस पावन धरा पर जहां 80,000 ऋषियों का समागम हुआ, वहां शौनक जी ने एक शाश्वत प्रश्न पूछा। हे सूत जी, अज्ञान के इस अंधकार को दूर करने वाले महाभाग, हमें वो मार्ग बताएं जिससे जीव माया मोह का त्याग कर श्री कृष्ण को प्राप्त कर सके। सूत जी बोले, हे शौनक, इस घोर कलिकाल में केवल श्रीमद् भागवत ही वो अमृत है जो काल रूपी सर्प के भय को नष्ट करता है। स्वयं देवर्षि नारद ने इसकी अमोघ शक्ति का साक्षात्कार किया था। एक समय नारद जी ने पृथ्वी को उत्तम मानकर तीर्थों का भ्रमण किया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, किंतु उन्हें कहीं भी सत्य, तप और दया के दर्शन नहीं हुए। हर ओर पाखंड का साम्राज्य था। भ्रमण करते हुए नारद जी यमुना के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक अत्यंत हृदय विदारक दृश्य देखा। एक युवा स्त्री विलाप कर रही थी और उसके पास दो वृद्ध पुरुष लंबी लंबी श्वासें लेते हुए अचेत पड़े थे। वह युवती कोई और नहीं, स्वयं भक्ति थी और वे वृद्ध उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य थे। भक्ति ने रुंधे हुए गले से कहा, हे साधो, क्षण भर ठहरकर मेरी चिंता दूर करो। मैं द्रविड़ देश में उत्कम्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी और महाराष्ट्र में मेरा सत्कार हुआ, किंतु इस क्रूर कलयुग ने मुझे जर्जर कर दिया। वृंदावन आकर मैं तो पुनः युवती हो गई हूं, किंतु मेरे पुत्र अब भी वृद्ध और दुर्बल हैं। नारद मुनि ने ज्ञान दृष्टि से सब जान लिया। उन्होंने भक्ति को ढांढस बंधाया, हे बाले, तुम चिंता मत करो, श्री कृष्ण तुम्हारे रक्षक हैं। कलयुग में भले ही दोष अनेक हों, पर इसमें एक बड़ा गुण भी है। जो फल अन्य युगों में कठिन तपस्या से मिलता था, वह इस युग में केवल हरि कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने वहीं प्रतिज्ञा की, हे सुमुखी, मैं तुम्हें प्रत्येक घर में, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थापित करूंगा। नारद जी ने भक्ति के पुत्रों को जगाने के लिए वेदों की ध्वनि की, वेदांत का पाठ किया और बार बार गीता के श्लोक सुनाए। ज्ञान और वैराग्य ने क्षण भर के लिए अपनी आंखें खोली, पर अत्यधिक दुर्बलता के कारण वे फिर से निद्रा में मग्न हो गए। देवर्षि अत्यंत चिंतित हुए और भगवान का स्मरण करने लगे। तभी एक गंभीर आकाशवाणी हुई, हे तपोधन, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, किंतु इसके लिए तुम्हें एक विशेष सत्कर्म करना होगा। वो सत्कर्म तुम्हें महान साधु बताएंगे। उस सत्कर्म की खोज में नारद जी बद्रिकाश्रम पहुंचे, जहां उनकी भेंट सनकादिक ऋषियों से हुई। नारद जी की जिज्ञासा शांत करते हुए सनत कुमार बोले, हे देवर्षि, वो सत्कर्म ज्ञान यज्ञ है जिसे श्रीमद् भागवत की कथा कहा जाता है। ये वेदों और उपनिषदों का वो निचोड़ है जिसे स्वयं शुकदेव जी ने परीक्षित को सुनाया था। जैसे दूध से घी और गन्ने से चीनी प्रकट होती है, वैसे ही वेदों के मंथन से ये भागवत अमृत प्रकट हुआ है। इसके श्रवण मात्र से ज्ञान और वैराग्य की वृद्धता और जड़ता क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। सनत कुमारों के परामर्श पर हरिद्वार में गंगा के पावन तट पर आनंद नामक घाट को कथा के लिए चुना गया। इस दिव्य ज्ञान यज्ञ की सूचना मिलते ही त्रिलोक के भक्त वहां एकत्रित होने लगे। भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, व्यास और पाराशर जैसे ऋषि अपने परिवारों सहित पधारे। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां भी साक्षात रूप धारण कर वहां आईं। सनत कुमारों ने भागवत की महिमा का बखान करते हुए कहा, जब तक मनुष्य इस कथामृत का पान नहीं करता, तब तक वह संसार के मोह जाल में भटकता रहता है। 100 अश्वमेध यज्ञ भी इस कथा के 16वें अंश के बराबर नहीं है। जैसे ही कथा का प्रारंभ हुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सभा के मध्य में स्वयं भक्ति अपने तरुण पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हुईं। वे हे कृष्ण, हे गोविंद का मधुर कीर्तन कर रही थीं। भागवत की ध्वनि ने उन्हें नवजीवन प्रदान किया था। इस कथा की महत्ता को समझाने के लिए एक पुरातन इतिहास का वर्णन किया गया। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, किंतु उसकी पत्नी धुंधली उतनी ही कुटिल और कलहप्रिय थी। संतानहीन होने के कारण वे दोनों अत्यंत दुखी थे। यहाँ तक कि आत्मदेव द्वारा पाले गए पशु भी बांझ हो जाते थे और लगाए गए वृक्ष फलहीन रहते थे। दुख से व्याकुल आत्मदेव वन में प्राण त्यागने चला गया। वहां उसे एक महात्मा मिले।
महात्मा ने आत्मदेव के मस्तक की रेखाएं पढ़कर कहा, हे ब्राह्मण, संतान का मोह त्याग दो। तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। किंतु आत्मदेव के हठ के आगे महात्मा को झुकना पड़ा। उन्होंने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना। धुंधली की कुटिलता की कोई सीमा न थी। उसने सोचा, यदि मैं गर्भवती हुई तो कष्ट सहना पड़ेगा, प्रसव की पीड़ा असह्य होगी। उसने वो फल अपनी गाय को खिला दिया और अपनी बहन के नवजात बालक को अपना बताकर पति को छल लिया। उस बालक का नाम रखा गया धुंधकारी। उधर उस दिव्य फल के प्रभाव से गाय के गर्भ से भी एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ, जिसके कान गौ के समान थे। उसका नाम रखा गया गोकर्ण। समय बीता, धुंधकारी महापापी बना, चोर और व्यभिचारी बना। उसने अपने माता पिता की सारी संपत्ति वेश्याओं पर लुटा दी और उन्हें प्रताड़ित करने लगा। अंततः उसने अपनी माता को भी मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया। दूसरी ओर गोकर्ण एक महान पंडित और विद्वान बने। धुंधकारी के अत्याचारों से तंग आकर आत्मदेव वन चले गए और वहां भगवान की भक्ति में लीन हो गए। धुंधकारी को उसकी वेश्याओं ने ही मार डाला और वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। जब गोकर्ण तीर्थ यात्रा से लौटकर आए तो आधी रात को धुंधकारी का डरावना प्रेत उनके सामने आया। गोकर्ण ने अभिमंत्रित जन उस पर छिड़का, जिससे उसे बोलने की शक्ति मिली। प्रेत रोने लगा, भैया, मैंने इतने पाप किए हैं कि गया में पिंडदान करने से भी मेरी मुक्ति नहीं हुई। मुझे इस नरक से बचाओ। गोकर्ण ने सूर्यदेव से सहायता मांगी। सूर्य भगवान ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे गोकर्ण, केवल श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण से ही इस प्रेत का उद्धार संभव है। गोकर्ण ने कथा का आयोजन किया। धुंधकारी का प्रेत वहां आकर एक 7 गांठ वाले बांस के छिद्र में बैठ गया और एकाग्र होकर कथा सुनने लगा। जैसे जैसे 7 दिनों तक कथा चली, बांस की 7 गांठें एक एक कर फटने लगी। 7वें दिन धुंधकारी समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप में प्रकट हुआ। उसके लिए वैकुंठ से विमान आया। गोकर्ण ने आश्चर्य से पूछा, विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों? कथा तो सबने सुनी है। पार्षदों ने उत्तर दिया, फल में ये भेद चित्त की स्थिरता के कारण है। इस प्रेत ने निराहार रहकर एक चित्त होकर कथा को हृदय में धारण किया, जबकि अन्य श्रोताओं का ध्यान भटकता रहा। श्रावण के महीने में गोकर्ण जी ने पुनः कथा सुनाई। इस बार समस्त श्रोताओं ने पूर्ण भक्ति के साथ श्रवण किया। कथा के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने पार्षदों सहित प्रकट हुए। शंखों की ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज उठीं। उस ग्राम के समस्त नर नारी, यहां तक कि पशु पक्षी भी दिव्य विमानों पर चढ़कर वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सप्ताह पारायण की विधि समझाई। वक्ता को चाहिए कि वो व्यासपीठ की पूजा करे, सत्य और ब्रह्मचर्य का पालन करे। कलयुग के इस महान अंधकार में श्रीमद् भागवत ही वो प्रकाश स्तंभ है जो मनुष्य को सीधे नारायण के चरणों तक ले जाता है। ये कथा वेदों का सार है, भक्ति का प्राण है और मोक्ष का द्वार है। धन्य है वो भूमि जहां भागवत गूंजती है और धन्य है वे कान जो इस अमृत का पान करते हैं। सत्यम परम धीमहि।